मेरे साथ नहीं आई। उसके बाद मैंने सेक्शन 9 बंद किया। इन्होंने जब 125 में 25 लाख का मुझसे डिमांड कर दिया कि मुझे 25 लाख रुपया तुमसे चाहिए, अगर पैसे नहीं दोगे तो ना तलाक दूंगी ना तेरे साथ रहूंगी। सीधा शब्द इनका था, ना तेरे साथ रहूंगी ना तलाक दूंगी, मेरी बहन एडवोकेट है, तुझे मैं बदनाम कर दूंगी, तो परेशान कर दूंगी। कि आपकी पहली पत्नी ये कह रही है कि मुझे 25 लाख रुपए दो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। वही पहली पत्नी कह रही है जिसका नाम अपने रेशमा, हाथों में मैंने लिखवाया था, इसी का नाम लिखवाया। अच्छा, यही रेशमा। इसका मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ अब, लेकिन मिट नहीं रहा। धीरे धीरे मिट जाएगा, धीरे टाइम लगता है सर कुछ चीजों को जाने में। रेशमा आपकी पहली पत्नी थी, तलाक नहीं हुआ। रोइए मत, पूरी बात जो भी है खुल के बताइए, आपका पक्ष जाएगा। और निश्चित रूप से अभी ये कैमरा जब बंद था तो बता रहे थे कि हम कितना प्रताड़ित हैं, और हम स्थिति ये है इनकी, बता रहे थे कि हम कुछ गलत कदम न उठा लें, हम कुछ अपनी जीवन लीला समाप्त करने के। बहुत ज़्यादा दबाव बना पड़ा है जिस टाइम अभी चल रहा है मेरे पास, चारों तरफ से इतना दबाव आ रहा है, हर जगह से फ़ोन आ रहा है। जो मेरे करीबी हैं, मेरे जानने वाले हैं, वो सब एक ही बात कर रहे हैं, विनय इतना गलत कैसे हुआ। वो लड़की जो बोल रही है कि मैंने मेरे नाम पे लोन लेके उसने गाड़ी खरीदी है। सर ये रही मेरी गाड़ी जीजे 16 DP 3243, ये फाइनेंस पे लिया गया है, जिसमें मेरे और मेरे पिताजी का नाम है। उनसे मैंने 1 रुपया नहीं लिया है। और ये RC बुक है उसकी, इस गाड़ी की RC बुक है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये मेरी गाड़ी है, मैंने कभी इस लड़की से 1 रुपये का डिमांड नहीं किया। और जो उन्होंने ट्रांजैक्शन दिखाया वो भी एक तरफा दिखाया गया। ट्रांजैक्शन की कॉपी ये रही। ये जो ट्रांजैक्शन है गूगल पे, फ़ोन पे हर कोई यूज़ करता है, कभी भी कोई किसी से भी लेता देता रहता है। जिस तरह से मैंने उसको दिया है वैसे ही, मतलब मैंने उसको काफ़ी मोटे रकम दिए हैं। अच्छा, मैंने काफ़ी मोटे रकम दिए हैं, और उसने भी मतलब मुझे बातचीत करेंगे। आप ही की शादी हो रही थी? सर मैं वहाँ पे मैंने बोलने की बहुत कोशिश की थी और मैंने बोला भी था। बट मेरी बातों को अब स्किप कर दिया गया। मीडिया साइड से जो भी दिखाया गया, वन साइड दिखाया गया है, एक तरफ का पूरा दिखाया गया। जो महिला आई थी उस महिला के साथ शादी हुआ था? जी, मेरा उसके साथ शादी हुआ था, मेरा कोर्ट मैरिज हुआ था 2022 में। ये लड़की है जिसका मैं फोटो दिखा रहा हूँ, ये वही लड़की है जो आई थी, वही लड़की है। अच्छा, वही लड़की। हाँ, वो मेरे साथ रही थी 2-4 महीना, मेरे साथ में रही। अच्छा। उसके बाद से अपनी मर्जी से वो घर छोड़कर चली गई। आप पहले उस लड़की को प्यार करते थे? हाँ, हमारा प्यार प्रेम था। यानी कि ये लड़की जिसका नाम रेशमा आप बता रहे हैं, रेशमा सिंह। तो रेशमा सिंह, और इस लड़की से आपको प्यार होता है, आप दोनों लोग शादी करते हैं, आप दोनों लोग कोर्ट मैरिज करते हैं। घर वालों की मर्जी से हमारी शादी हो जाती है। जिसके अंदर जब हम कोर्ट मैरिज करते हैं तो हम कोई दहेज या कुछ हम मांगते भी नहीं है। लव मैरिज में कोई दहेज नहीं होता। तो पहला चीज़, मैंने इस लड़की से कोई दहेज नहीं मांगा था। उल्टा जो भी शादी का पूरा खर्चा हुआ था वो पूरा का पूरा खर्चा मुझसे किया गया था, मेरे द्वारा हुआ था। चाहे वो होटल का खर्चा हो या खाने पीने का खर्चा हो या इनके घर से जो सामान आया था, मेरे पास सारे के सारे एविडेंस पड़े हैं। एक चीज मैंने दे दिया इनको, ये कि आपकी रेशमा के साथ शादी हुई थी, यानी जो महिला वो आई थी वो आपकी पत्नी थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये बात आप एक्सेप्ट करते हैं? चलिए, अब सवाल दूसरा है कि जब आपकी पहली पत्नी थी तो क्या जरूरत आन पड़ी कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी के साथ शादी रचा रहे थे आप? सर इसमें हुआ, वो जो मेरी वाइफ थी, मेरी पत्नी, मुझे सिर्फ और सिर्फ धमकियाँ देती रहती थी अलग रहने के लिए। माँ बाप को छोड़ के अलग रहो, और नहीं अलग रहोगे तो मुझे 25 लाख रुपए चाहिए मेंटेनेंस, क्योंकि उनकी बहन एडवोकेट है। तो उस चीज़ की वो धमकी बार बार देती रहती हैं। दोनों बहन अपनी अपनी फैमिली छोड़ के, यानी कि अपने पति को अलग लेके रह रही हैं। तो मैं नहीं रह रहा था, मैं मेरी फैमिली में रह रहा था, और इनका दबाव था मुझ पर कि तुम अपना घर परिवार छोड़ के मेरे साथ रहो, पिछले 3 सालों से ये मेरे साथ संबंध, मतलब मेरे साथ ना रह रही है, ना मेरे घर पे है, ना मेरा इनसे कोई कांटेक्ट है, ना मिलना जुलना है, कुछ भी नहीं है। मैंने इन्हें लाने के लिए, इन्होंने एक वीडियो में वहाँ ये भी कहा कि ये मुझे लेने नहीं आए थे। मैंने इन्हें लेने क्या, मैंने सेक्शन 9 किया हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। मैंने HMP किया, HMP करके मैं इन्हें अपने घर लाना चाहता था। आप साफ शब्दों में ये समझा जाए कि आप दोनों लोग का तलाक जो है फाइल हुआ है? हाँ, तलाक तो फाइल हो गया है। सबसे पहले तलाक फाइल करने से पहले मैंने उन्हें 3 बार लीगल नोटिस दिया कि मैं तुम्हें अपने घर रखना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ घर पे रहने आओ। लेकिन उन्होंने उसके बदले, मेरे साथ रहने के बदले, मेरे ऊपर 125 मेंटेनेंस का केस और डोमेस्टिक वायलेंस का, मेरे मम्मी पापा भाई और मुझ पर, हम 4 लोगों के ऊपर उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया। आप रेशमा से कोई दहेज नहीं मांगे थे? कभी नहीं, उल्टा हमने दिया। ये कह रहे हैं कि मैं रेशमा को बहुत प्यार करता था? हाँ, प्यार करता था। पूरा सब सामान भी मैंने उसको खुद ला के दिया, उसके साड़ी लहंगा जो भी था सब कुछ, शादी का पूरा खर्चा मैंने करके फिर अपने घर उसको लाया। रेशमा जो कहती थी वो सब चीज करते थे? जो सब कुछ करता था मैं, बस उसकी एक बात नहीं मानी कि मैं उसको लेके अपने परिवार को छोड़ के अलग नहीं रहा। बस रेशमा ये चाहती थी कि आप अपने माँ बाप को छोड़ दूं, मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूं और अलग रहूं। वो भी जॉब करे, मैं भी जॉब करूं, परिवार से मेरा कोई लेना देना ना रहे, या तो मैं घर जमाई बन जाऊं उनके घर में, जैसे बाकी के 2 इनके जीजा रहते हैं। रेशमा को कितना प्यार करते थे आप? तो अब इसके बारे में सर, जब प्यार था तब था उस टाइम पे, इसीलिए प्यार के चलते ही ये रहा सर। उन्होंने कहा एक भी बार लेने नहीं आए थे। ये रहा हिंदू मैरिज एक्ट 1955, गुजराती में लिखा हुआ है। सेक्शन 9 किया था मैंने। सेक्शन 9 का मतलब होता है दोबारा, मतलब घर स्थापित करना। मैंने कोर्ट के थ्रू अपना घर स्थापित करना चाहा, उसको लेने उसके घर भी गया, कोर्ट का आदेश भी था कि जाओ तुम इसको लेके आओ। मैं इसको 2 बार लेने गया, पर ये मेरे जो भी रिटर्न में दिया हो, जो भी डाला हो, उसने सिर्फ वही डाला। इतना रुपए लेने के बाद भी उसका पेट नहीं? ये देखिए, नहीं भरा सर। अभी 25 लाख का है, उसका पेट 25 लाख से भरने वाला है। मैं
मैं 25 लाख रुपए कहाँ से लाके दूं उसको? मुझे मेरा घर परिवार देखना है, या तो मैं और सबकी तरह सोच जाके। ये पति का एक दर्द है और पति कह रहा है कि मैं 25 लाख रुपए अपनी पहली पत्नी को कहां से ला कर दूं, उसका पेट मैं कैसे भरूं, उसके पेट में 25 लाख की जगह है। सर ये जब अब मेरा घर छोड़ के गई थी, मेरा घर छोड़ के जाने के अगले दिन मांग से सिंदूर निकाल दी, मंगलसूत्र निकाल दी और नाउ फीलिंग गुड का उसने स्टेटस लगा दिया। और ये 30,000 रुपए जैसे ही जाते थे, लव यू स्वीट हार्ट का मैसेज आ जाता था, सिर्फ पैसों के लिए। ये देखिए सर, आपकी ये पत्नी कैरेक्टरलेस है, बदचलन है, मॉडलिंग करती हैं, इनको मॉडलिंग से बहुत शौक है। ये देखिए सर, ये रही, ये जो लड़की आई थी उस दिन सलवार सूट पहन के और मांग में सिंदूर, पिछले 3 सालों से उसने सिंदूर नहीं लगाया अपने माथे में, न मंगलसूत्र। और कल आपकी शादी में आती है तो सिंदूर लगा। हाँ ये देखिए सर, ये इस तरीके से, हाँ इस तरीके से रहती हैं। इस तरीके के कपड़ों में आप अपनी पत्नी को जब देखते हैं तो आपको आपत्ति है? सर किसकी सर देखिए, ये एक स्टेटस होता है, हम कोई भी हमारे घर से अगर कोई ऐसा स्टेटस लगा के किसी पब्लिक से पूछता है एनी कैप्शन प्लीज, किसको तकलीफ नहीं होगा? कौन चाहेगा मेरी पत्नी ऐसे आके रहे? किस सास ससुर को ऐसा पसंद होगा? सर एक बार आप देख सकते हैं सारे फोटोज, वो सबके साथ वीडियोस बनाना होता है। अब ये बोलती हैं कि ये मेरा भाई है। अब कोई भी भाई अगर मतलब इस तरीके की रील्स बनाएगा, कोई भी भाई हो इस तरीके का रील्स बनाएगा, तो यानी कि जो है जिसको आप ये भाई आपसे बता रही है, आप कह रहे हैं इसी के साथ इसका संबंध है। अब ये नहीं कह सकता, मैं खुल के नहीं कह सकता क्योंकि मैंने इसे देखा नहीं है। जो इंस्टाग्राम पे वो डालती रहती है, अलग अलग लड़कों के साथ डालती रहती है, बाकी दुनिया सब देखती है उसके इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये सब उसने नोटिस भेजा है मुझे। आप अपनी पहली पत्नी से इस कदर प्रताड़ित हो गए थे, 3 साल से आप दोनों लोग साथ नहीं रहते? ना हम साथ रहते हैं ना हम बात करते हैं। 2 साल तो हमारा सेपरेशन का हो गया, डाइवोर्स फाइल तभी हुआ है हमारा। डाइवोर्स फाइल हो गया? डाइवोर्स फाइल हो चुका है। क्या ऐसी मजबूरी और जरूरत आन पड़ी कि बिना तलाक के आप दूसरी शादी कर रहे थे? सर मुझे लग रहा था डाइवोर्स फाइल हो गया है, कि मतलब डाइवोर्स फाइल हुआ है, जल्दी से जल्द डाइवोर्स हो जाएगा, पर डेट थोड़ा जल्दी पड़ गया, इस वजह से थोड़ा करना पड़ा। बाकी जिस लड़की से दूसरे लड़की से आप शादी कर रहे थे, दूसरी पत्नी जिससे शादी कर रहे थे, उसको ये सारी चीजें पता थी? हाँ मैंने उनको सब फिर आप मंच पर ये बातें क्यों कह रहे थे कि मैं शादी नहीं किया हूँ, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है? ये बातें वीडियो में सर्कुलेट हो गई। नहीं, मैंने मंच पे बोला है कि हाँ मेरी तुम्हारी शादी हुई थी, डाइवोर्स केस चल रहा है। उस लड़की ने बोला कि डाइवोर्स फाइल नहीं की, वो झूठ बोल रही थी। मेरे पास उस समय कागज नहीं था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये सब ऐसा है। तो उस टाइम पे मैंने ये पीडीएफ अपने भाई से मांग के बोला, पीडीएफ दिखा विवेक, पीडीएफ में था पूरा का पूरा। ये उन्होंने जो मुझसे जो बोल रही है ना कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, अगर कोई लड़की रहना चाहती तो 125 का डिमांड नहीं करती। ये जो मुकदमा की है मेरे ऊपर 125 मेंटेनेंस का, वो मेंटेनेंस का डिमांड नहीं करती। मेंटेनेंस में 25 लाख रुपए मांग रही है? 25 लाख मांग रही है सर। आपकी पहली पत्नी 25 लाख रुपए मांग रही है? जी सर, पहली पत्नी हुई सर, दूसरी पत्नी अभी है ही नहीं। जब शादी नहीं हुआ मेरा तो दूसरी पत्नी आई कहाँ से सर? शादी अब रुक गई? शादी रुक गई है, अब शादी नहीं हुई है तो मेरी तो पहली पत्नी है ना वो। अब इससे मुझे डाइवोर्स चाहिए। मैं सर डाइवोर्स लें तो ले कैसे, किस तरीके से ले? वो हमेशा एक ही धमकी, मेरी बहन एडवोकेट है, मैं तुम्हारे साथ ये करूंगी, तुम्हें कोर्ट के चक्कर काट घसीट के तुम्हें, हमेशा एक ही यही धमकी। जो आई थी उसकी बहन थी, वो एडवोकेट थी जो उस दिन आई थी वहाँ पे, उसकी बहन आई थी साथ में। बहन को लाकर धमकी दे रही थी? हमेशा जब देखो तब मेरी बहन एडवोकेट है, विनय तुझे घसीट देगी कोर्ट में, तुझे ये करेगी, तेरे साथ वो करेगी। हमेशा एक एक चीज़ का, हर चीज़ का टेंशन रहता है। क्या थक गए हैं? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा थक चुका हूँ। समझ में नहीं आ रहा कुछ समझ में, मैं रात भर सोया नहीं हूँ। आप देखिए ये खरीदा हुआ हस्बैंड, ऐसे ऐसे स्टेटस लगाए जाते हैं। हम लड़कियां बचपन से रानियां, हमें तो हस्बैंड भी खरीद के दिए जाते हैं। ये ऐसे ऐसे लगाती हैं वो स्टेटस। और ये पति का दुख और दर्द है जिसे आप अभी कैमरे स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूँ तो हजारों चैट हैं और कितना चैट आपको दिखाया जाए और कितना चैट जो है आपको बताया जाए। और इस तरीके के हजारों चैट हैं जिसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये अपना पक्ष रख रहे हैं। और आज पति ये कह रहा है कि हम तो मजबूर हैं और हम करें तो करें, क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तलाक अभी नहीं हुआ है, तलाक के बगैर जो है दूसरी शादी कर रहे थे और बीच में इनकी पहली पत्नी आ जाती है और उसके बाद मंच पर हंगामा होता है। और हंगामा के बाद अब आपकी पत्नी कहाँ है जो पहली पत्नी थी? वो तुरंत चली गई, वो गुजरात चली गई। ये पूरा पोस्ट इन्होंने लगाया, ये सिंगल, हर जगह इन्होंने अपने बायो में लिख रखा है कि मैं सिंगल हूँ, और वहाँ मंच पे बोल रही है कि मैं शादीशुदा हूँ। ये देखिए सर, ये इन्हीं का बायो प्रोफाइल है जिसमें इन्होंने सिंगल लिखा है, HR@JP इलेक्ट्रिकल। आज भी अपने हर प्रोफाइल में सिंगल लिखती हैं? हाँ आज भी हर प्रोफाइल में। अभी भी मैं लाइव दिखा सकता हूँ, खोलो तो, अभी भी मैं लाइव दिखा सकता हूँ मैसेज। मुझे अब किसी से कुछ भी कोई बात नहीं करनी, बहुत हुआ BC, हद होती है बर्दाश्त करने की। ये BC शब्द क्या होता है सर? कोई पत्नी अपने पति से BC शब्द में बात करती है? आपको गाली देती है? ये सर सामने ही है आपके, ये चैट सामने ही है। ये सब मैं कोर्ट में दे चुका हूँ, बहुत। ये सर देखिए, अब वो सब करूँगी जो उसे पसंद नहीं था। ऐसे ऐसे स्टेटस लगाते, कौन सी पत्नी लगाएगी